अलिफ न्यूज में आज आप जान सकेंगे सी पैक के 11 तरक्याती मंसूबे मुकम्मल, 11 पर काम जारी। भारतीय फौज का नीलम के जिलाई हेडक्वार्टर पर हमला। इमरान खान की जानिब से वजारत आला की पेशकश, चौधरी निसार का रद्द अमल सामने आ गया। बांग्लादेश के मतनाज़ा तरीन इंतखाबात, हसीना वाजिद चौथी मरतबा कामयाब। 2019 इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरक्की का साल होगा। पाक फौज। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात की फहरिस्त का तबादला। तुर्की और रूस का शाम में दाइश के खिलाफ फौजी ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। लाहौर का बड़ा ऐलान, सरकारी इजाजत दें तो एक हफ्ते में पंजाब और वफाक हुकूमत गिरा देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अलिफ न्यूज में खुशामदीद कहेंगे और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। और आज की अहम खबरों की तफसील में जाने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। न्यूज के पहले हिस्से में बात करेंगे कि सी पैक के 11 तरक्याती मंसूबे मुकम्मल, 11 पर काम जारी है। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी सी पैक के तहत 11 तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए जा चुके हैं, जबकि दीगर 11 मंसूबे अभी तकमील के मराहिल में हैं। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में चीनी सफारतखाने की जानिब से सी पैक पर पेशरफ्त पर मबनी रिपोर्ट के मुताबिक 22 मंसूबों में 18 अरब 90 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी की गई है, जबकि मजीद 20 मंसूबों से मुतल्लिक काम जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक तवानाई के शोबे में मजमूई तौर पर 11,110 मेगावाट पैदावारी सलाहियत के हामिल 15 मंसूबे तरजीहाती बुनियादों पर तय किए गए हैं। इनमें से 7 मंसूबे मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि 6,910 मेगावाट की मजमूई पैदावारी सलाहियत के 6 मंसूबे जेर तकमील हैं। न्यूज के अगले हिस्से में बात करेंगे कि भारतीय फौज का नीलम के जिलाई हेडक्वार्टर पर हमला। बात बढ़ गई, दर्जनों मकानात, सरकारी दफातर, गाड़ियां तबाह, मुतअद्दिद अफराद भी जाँ भाग हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फौज की नीलम के जिलाई हेडक्वार्टर पर बिलाइख्तियाल गोलाबारी, 2 खवातीन जाँ भाग, 9 अफराद जख्मी, दर्जनों मकान, सरकारी दफातर, गाड़ियां तबाह हो गई। जिलाई हेडक्वार्टर अस्पताल की इमारत को भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। सरकारी दफातर, तलीमी अदारे, कारोबारी मराकज बंद, बिजली, टेलीफोनिक, मुवासलात का निजाम भी धर्म बरम हो गया। न्यूज के अगले हिस्से में बात करेंगे इमरान खान की जानिब से वजारत आला की पेशकश, चौधरी निसार का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मुल्क के हालात देखकर कुछ ना ही कहूँ तो बेहतर है। मुल्क को इस वक्त सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। एहतसाब मुल्क की जरूरत है, मगर मुतनाज़ा एहतसाब इसके लिए जहर कातिल है। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो एहतसाब हो रहा है वो शफाफ नहीं है। जो तरीकाकार अपोजिशन पर लागू है वो हुकूमत पर नहीं है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन सिर्फ आसफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ नहीं बल्कि पूरी जमातें हैं, और जब अपोजिशन के तहफ्फुज़ात दूर होंगे तो पूरी कौम को नजर आएगा। उन्होंने कहा कि किसी को एहतसाब पर नहीं, तरीकाकार पर तहफ्फुज़ात हैं। हुकूमत एहतसाब पर अपोजिशन के तहफ्फुज़ दूर कर सकती है, लेकिन अगर तहफ्फुज़ात दूर ना हुए तो एहतसाब को इंतकाम तस्वर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एहतसाब हुकूमत नहीं, अदारे करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का केस 2015 का है। मौजूदा हुकूमत सबसे बड़ी गलती ये कर रही है कि हर फैसले पर कहती है कि हमने किया है, जब तो एहतसाब सियासत की नजर होता हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्ट के अगले हिस्से में बात करेंगे बांग्लादेश के मतनाज़ा तरीन इंतखाबात, हसीना वाजिद चौथी मरतबा कामयाब। बांग्लादेशी वजीर आजम शेख हसीना वाजिद ने तशद्दुद और खौफ व हरास की फिजा में होने वाले इंतखाबात में भारी अक्सरियत से एक मरतबा फिर कामयाबी हासिल कर ली है, जबकि अपोजिशन जमातों ने इसे धांधली ज़दा और मज़ाक का खेल करार दिया है। खबर के अगले हिस्से में बात करेंगे 2019 इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरक्की का साल होगा, पाक फौज का ऐलान। पाक फौज के तर्जमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि 2019 इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरक्की का साल होगा। तफसीलात के मुताबिक DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर अफवाज पाकिस्तान की जानिब से नए साल पर यकजहती का पैगाम जारी किया है। DGISPR ने कहा है कि अमन, मुतहर्रक और आगे बढ़ता हुआ पाकिस्तान हमारा कौमी अज़म है।
मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट में लिखा कि दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहमतें जारी रखे, आमीन। न्यूज के अगले हिस्से में बात करें पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात की फहरिस्त का तबादला। रिपोर्ट के मुताबिक दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात और सहूलतों की फहरिस्त का तबादला हुआ है। पाकिस्तान ने भारतीय कैदियों की फहरिस्त भी भारत के हवाले की है, जबकि भारत भी पाकिस्तानी कैदियों की फहरिस्त देगा। तफसीलात के मुताबिक तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल का कहना है कि इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमिश्नर को भारतीय कैदियों की फहरिस्त दे दी गई है। 537 भारतीय पाकिस्तान में कैद हैं। तर्जुमान का कहना है कि मालूमात 21 मई 2008 में मुआहदे के तहत दी गई है। दोनों ममालिक साल में 2 बार कैदियों की फहरिस्त के तबादले की पाबंद है। भारतीय हुकूमत भी पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को पाकिस्तानी कैदियों की फहरिस्त देगी। दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान और भारत में जौहरी तनसीबात और सहूलतों की फहरिस्त का तबादला भी हुआ। तबादला 1988 के मुआहदे के तहत किया गया है। तर्जुमान का कहना था कि फहरिस्त इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमिश्नर के नुमाइंदे के हवाले कर दी गई है, जबकि भारतीय दफ्तर खारजा ने भी अपनी फहरिस्त पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के हवाले की है। न्यूज के अगले हिस्से में बात करेंगे तुर्की और रूस का शाम में दाइश के खिलाफ फौजी ऑपरेशन जारी। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की और रूसी हकाम ने ऐलान किया है कि शाम में दौलत इस्लामिया के खात्मे तक फौजी ऑपरेशन जारी रहेगा। तफसीलात के मुताबिक तुर्की और रूसी हकाम ने वाजिया किया है कि अमरीकी फौज के शाम से इनखला के ऐलान के बावजूद हमारी अफवाज मुश्तरका तौर पर शाम में ऑपरेशन जारी रखेंगी। गैर मुल्की खबरसार अदारे के मुताबिक रूसी वजीर खारजा सरगेई लारूफ का कहना है कि शाम में मौजूद सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, दहशतगर्दी को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। रिपोर्ट के आखिरी हिस्से में बात करते हैं बिलावल भुट्टो ने बड़ा ऐलान कर दिया, जरदारी इजाजत दें तो 1 हफ्ते में पंजाब और वफाक की हुकूमत गिरा देंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अगर आसिफ जरदारी इजाजत दे तो 1 हफ्ते में तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिरा देंगे। उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी के लिए मुकदमात कोई नई बात नहीं, वो पहले भी 11 साल जेल में गुजार चुके हैं और तमाम केसेस में बरी भी हुए।